आज इस वीडियो में हम देखेंगे एमसी मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, जो हम पढ़े थे इंट्रोडक्शन लाइट का और उसके बाद जो एक और वीडियो डाले थे, ये दोनों को वीडियो को मिलाकर दोनों चैप्टर मतलब दोनों टॉपिक से मिलाकर इस टॉपिक मतलब इस वीडियो में मतलब क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है ना। तो मैं मतलब स्टार्ट करता हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। यह मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा आप लोग सोचिए, बताइए। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसका ऑप्शन है ऑलवेज, समटाइम, अंडर ए स्पेशल कंडीशन या नेवर। ये चार ऑप्शन दिए, ये चार ऑप्शन में से बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑलवेज। ठीक है, हम इसको अब लिख कर दिखा देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम दिखा दिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर इज 30 डिग्री। द टोटल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे विल बी। यह कहता है कि जो एंगल का बिटवीन इंसिडेंट रे है एंड किस पर, प्लेन मिरर पर, वह 30 डिग्री बनाता है। तो पूछ रहा है कि टोटल एंगल इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बिटवीन में क्या होगा, तो ये पूछ रहा है। ठीक है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए है 30 डिग्री सेल्सियस मतलब 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 60 डिग्री, ऑप्शन सी है 90 डिग्री और ऑप्शन डी है 120 डिग्री। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 120 डिग्री। ठीक है, हम इसको स्लाइड में लिख कर दिखा देते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन को हम स्लाइड शो कर दिए हैं, इसके आंसर भी बता दिए 120 डिग्री आंसर। ठीक है, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन मेरा है कि द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द मिरर सरफेस, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर दिस रे ऑफ लाइट विल बी। ये कहता है कि थर्ड क्वेश्चन कि एक रे ऑफ लाइट एक मतलब लाइट का रे है जो इंसिडेंट करता है प्लेन मिरर पर, वह 90 डिग्री का एंगल बनाता है। फिर पूछ रहा है कि विथ किस पर, तो मिरर के सरफेस पे। उसके बाद पूछता है कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट, जो वह मतलब लाइट का रे ऑफ लाइट कितना बनाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है 45 डिग्री, सेकेंड है 90 डिग्री और थर्ड है जीरो डिग्री और फोर्थ है 60 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा 0 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री बनाता है तो 0 डिग्री कहलाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज। फोर्थ क्वेश्चन यह है कि जो इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट का फॉर्म होगा प्लेन मिरर पर, वह कैसा होगा। वर्चुअल होगा, ऑप्शन है वर्चुअल, सेकंड रियल, थर्ड डायमेंसेस और फोर्थ है अपसाइड डाउन। यह चार ऑप्शन है कि जो ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म होगा प्लेन मिरर पर कैसा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है वर्चुअल। ठीक है, इसको भी हम नहीं लिख के दिखाएंगे। ठीक है, और देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। ये लास्ट एमसीबी क्वेश्चन का लास्ट है। ठीक है, उसके बाद हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज। पूछता है कि प्लेन मिरर पर इमेज कैसा फॉर्म होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है ए वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर एंड इन लार्ज, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर of the same size as the object, second option. Third option real, at the surface of the mirror and enlarged. Fourth option real and behind the mirror and the same size as the object. ये चार ऑप्शन था कि प्लेन मिरर पर इमेज कैसा फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे, आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लिए हैं, उसके बाद देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन है, हम पहले क्वेश्चन को बता देंगे, उसके बाद हम रिप्रेजेंट करेंगे लिख के। ठीक है, फिर उसका आंसर बताएंगे, आंसर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट वीडियो में कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देंगे और उसको आप लोग मतलब
मतलब आंसर लिख के हमको सेंड कर दीजिएगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक मतलब नंबर डाल देंगे, उस नंबर पे हमको सेंड कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो लॉन्ग क्वेश्चन टाइप आंसर में बताने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसी के लिए हम वीडियो बना चुके हैं, उसमें देख लीजिएगा क्या क्या हम बताएं हैं, ठीक है। नहीं आता है तो आप लोग बुक को हेल्प लेकर समझ लीजिएगा, ठीक है ना। हम देखते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक मतलब क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में, कि मतलब एक रे है, लाइट मतलब लाइट का एक रे है जो इंसिडेंट करता है प्लेन मिरर पर, जो 30 डिग्री एंगल बनाता है। फिर पूछता है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पूछता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो 30 डिग्री एंगल बनाता है प्लेन मिरर, तो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन रिप्रेजेंट करने का कोई बात नहीं, ठीक है, समझ लिए होंगे, ठीक। आगे देखते हैं। द रे ऑफ लाइट स्ट्राइक ए प्लेन मिरर एट द एंगल ऑफ 40 डिग्री टू द मिरर सरफेस, कोई मिरर सरफेस से उस पर 40 डिग्री का प्लेन मिरर पे रे हो रहा है, ठीक है ना। तो पूछता है कि व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इस जगह पूछ रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, ठीक है ना। तो आप लोग एक पेन निकाल लीजिए, ठीक है। तो आप देखिए एक प्लेन मिरर बनाइए, उस प्लेन मिरर पे एक रे को एक मतलब लाइट का रे को उसको फॉल कराइए, 40 डिग्री का एंगल बनाइए। आप देखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या आता है, पता चल जाएगा। तो हम देखे हैं बना के, तो 50 डिग्री आता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर, व्हाट विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्वेश्चन कहता है कि एक जो लाइट का जो रे है वो इंसिडेंट नॉर्मली प्लेन मिरर पर नॉर्मली है, तो पूछ रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, तो 0 होगा, ठीक है। फिर पूछता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा इसी में, तो इसका भी 0 होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हम देख लिए, 3 क्वेश्चन देख लिए, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग ए वर्चुअल इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन पूछता है कि किस प्रकार का मिरर रिक्वायर्ड होगा वर्चुअल इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, मतलब समान तरीका का मतलब एक ही तरीका का साइज होना चाहिए जो ऑब्जेक्ट इमेज जो रिक्वायर होगा। तो वर्चुअल इमेज वह मतलब किस प्रकार का होगा, किस पर ये वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा, मतलब कौन सा मिरर पे, तो प्लेन मिरर पे, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फिनोमेना लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज इन प्लेन मिरर। पूछता है कि क्या नाम है जो इस फिनोमेना के जो राइट साइड मेरा हाथ जो है एंड ऑब्जेक्ट अपेयर करता है, मतलब वह दिखता है लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज ऑन द प्लेन मिरर पर। तो आप पढ़िएगा, हम लेटरल इन्वर्सर इसका आंसर होगा, और हम लेटरल इन्वर्सर का डिफ़ाइन किए हैं, उस डिफ़ाइन को मतलब सुन लीजिएगा, नहीं देखें तो आप लोग फिर से उस वीडियो को देखें, ठीक है। उसमें बताया है कि हम हाथ को ऊपर करिएगा तो मिरर के सामने, प्लेन मिरर के सामने, तो मेरा लेफ्ट साइड की तरह दिखेगा, तो ये किसके कारण, तो लेटरल इन्वर्सर के कारण दिखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है, नेम द फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लोइंग इफेक्ट। बताइए इस फिनोमेना में किस प्रकार का इफेक्ट होता है। तो हम क्वेश्चन बता रहे, व्हेन वी सिट इन द फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, मतलब हम लोग प्लेन मिरर के सामने बैठे हुए हैं, सिट इन द फ्रंट ऑफ एंड राइट विथ आवर राइट हैंड इट अपेयर इन द मिरर दैट वी आर राइटिंग विथ द लेफ्ट हैंड, और बाएं हाथ से हम लिखते हैं, तो इस जगह पर किस तरह का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर लेटरल इन्वर्सर का फॉर्मेशन हो, लेटरल इन्वर्सर का ये मतलब सेम टू सेम इस जगह भी होगा, ठीक है। ये इतना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लिए, और हम देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन द फॉर्म ऑफ प्लेन मिरर, हाउ फार वुड इट बी फॉर्म इट इमेज। अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस होता है डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर के फ्रॉम प्लेन मिरर पे, तो हाउ फार इट फॉर्म इट इमेज कितना दूर पे फॉर्म होगा, तो इसका जस्ट 10 सेंटीमीटर है,
तो ये 20 सेंटीमीटर पे होगा, इसका ये आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट मेक ए पेंसिल कास्ट ए शैडो व्हेन इट हेल्ड इन द फ्रंट ऑफ लाइट सोर्स। पूछ रहा है कि कौन सा प्रॉपर्टी लाइट मेक ए पेंसिल कास्ट शैडो व्हेन इट हेल्ड इन द फ्रंट ऑफ लाइट सोर्स। लाइट सोर्स के सामने हम एक पेंसिल लेंगे तो शैडो जो बनेगा वह कौन सा प्रॉपर्टी शो करेगा, तो लेटर इन्वर्सन इन स्ट्रेट लाइन या शो करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, द इमेज सीन इन द प्लेन मिरर कैन नॉट बी फॉर्म ऑन स्क्रीन, व्हाट इज द नेम गिवन ऑफ दिस टाइप ऑफ इमेज। कहता है कि प्लेन मिरर पर इमेज सीन नहीं होता है, कैन नॉट बी फॉर्म ऑन स्क्रीन पे भी फॉर्म नहीं होता है। तो पूछता है कि क्या नाम जो है उस टाइप ऑफ इमेज का, तो उस टाइप ऑफ इमेज का क्या नाम है, तो वर्चुअल इमेज। ठीक है, एक फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, देखते हैं। व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन आर इक्वल। ठीक है, इसका ये लास्ट में इक्वल। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। ए स्टूडेंट सेज दैट वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट बिकॉज लाइट फ्रॉम आवर आइज इज रिफ्लेक्टेड बैक बाय द ऑब्जेक्ट। इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है ना, इसका ट्रू या फॉल्स होगा क्या। अभी जो क्वेश्चन हम बताए थे ट्रू फॉल्स का आंसर आप लोग हमको सेंड कर दीजिएगा, ट्रू या फॉल्स का आंसर होगा। ठीक है, मतलब आप लोग बता दीजिए क्या आंसर होगा, कमेंट में हमको कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो आगे और दो और क्वेश्चन देखते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को। उसके बाद ये सब जितने क्वेश्चन पूछे ना, तो हम वीडियो के लास्ट में हम क्वेश्चन को हम मतलब लिख के, मतलब स्लाइड पर लिख के हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है ना, तो हम मतलब अभी लिखने में टाइम लगता है, लास्ट में हम इसको लिख के रिप्रेजेंट कर देंगे जितना क्वेश्चन पूछें। ठीक है ना, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। वेयर इज़ द इमेज व्हेन वी लुक एट समथिंग इन मिरर। पूछता है कि किस जगह इमेज फॉर्म होता है इन समथिंग मिरर में, तो बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड मिरर के अंदर इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का। ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक ए प्लेन मिरर सच दैट इट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 30 डिग्री, व्हाट इज द एंगल डज रिफ्लेक्टेड रे मेक विथ द मिरर सरफेस। सेम टू सेम क्वेश्चन है, जिस तरह हम देखे थे पिछले टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, उसी तरह लगता है क्वेश्चन है। तो देखते हैं, कहता है कि एक लाइट का रे जो स्ट्राइक कर रहा है प्लेन मिरर पे, वह कितना एंगल ऑफ इंसिडेंट बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। तो पूछ रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे उस मिरर सरफेस से कितना होगा, तो 30 बना रहा तो 60 होगा। ठीक है, इसका आंसर 60 होगा। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन बताते हैं, मतलब आप आ गया शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, 2 या 3 मार्क्स से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप ऑफ इमेज। शॉर्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आप यह पूछें कि क्या डिफरेंस बिटवीन होता है रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज का। व्हाट इज लेटर इन्वर्सन एक्सप्लेन बाय गिविंग ए सुटेबल एग्जाम्पल। ये 2 क्वेश्चन है। राइट द वर्ड एम्बुलेंस एज इट वुड अपीयर व्हेन रिफ्लेक्टेड इन प्लेन मिरर। ये 3 क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर हमको सेंड कर दीजिए। ठीक है।